अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम देखेंगे करियर एसेंशियल की क्लास नंबर 6 जिसका टॉपिक है टाइमिंग। तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी टाइमिंग किस तरीके से सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पूरे के पूरे दिन में काम करना चाहिए, कौन-कौन से टाइम में काम करना चाहिए। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के किसी भी क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं तो उसका बेस्ट टाइम क्या है और आप हमारे इस टाइमिंग के अंदर किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम जितना भी डिफ़िकल्ट टास्क हैं उनको कब करते हैं और जो ईज़ी टास्क हैं उनको किस टाइम के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, टाइमिंग करियर एसेंशियल। सबसे पहले हम देखेंगे उसवा हसना मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, क्योंकि हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो डेफ़िनेट बात है कि हम जो टाइमिंग है उनको मुताबिक ही देखेंगे बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फ़जर का टाइम आता है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हमने इन पाँचों नमाज़ों के टाइम को भी इसमें एडजस्ट किया है। सबसे पहली चीज़ है सुबह-सुबह वॉक, ठीक है? आप सुबह 5 बजे उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, उसके बाद फिर आप 6 बजे से लेके 12 बजे तक बेसिकली काम कर सकते हो। और मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइम है ये। अगर आप सुबह 6 बजे उठ के कोई भी काम करेंगे ना, तो डेफ़िनेट बात है जिन्होंने स्कूल वगैरह जाना होता है उन्होंने 8 बजे उठना होता है, ठीक है? वो 8 बजे जाते हैं। और जिन्होंने बिज़नेस वगैरह पे जाना होता है वो 9-10 बजे उठते हैं, वो तब जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब हम ये वाली टाइमिंग के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें शुरू के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करता। 1-2 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद थोड़ा-सा आप ये भी है कि आप खाना वगैरह भी टाइम से खा सकते हैं। जब आपकी एक टाइम वाली रूटीन बनेगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक या 12 बजे तक काम करते हैं, तो आपके पास एग्ज़ैक्ट 7 आवर्स आ जाते हैं। तकरीबन 8 घंटे बंदा जो है ना वो काम करता है। फिर हमारे पास आ जाती है ज़ोहर। ज़ोहर के अंदर हमारे पास नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा-सा खाना खाया, उसके बाद फिर आप दोबारा से काम कर सकते हैं, ठीक है? 2 से लेके 5 तक। इसके अंदर प्लस आप अगर क़लूला करें, बेसिकली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से असर के दरमियान में सोया करते थे, तो आप अगर थोड़ा-सा सो लेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि गारंटीशुदा आपकी सारी की सारी थकान जो आप पिछले 7-8 घंटे में काम करके रुके हैं, वो सारी थकान खत्म हो जाएगी, ठीक है? इवन कि चाइना वाले भी थोड़ा-थोड़ा जो है वो नैप लेते हैं क्लासेस के दरमियान। वो बेसिकली वो सुन्नत को ही फॉलो कर रहे होते हैं वो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंप्लीट होमवर्क। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप असर की नमाज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ के बाद आपके पास 1 घंटा होता है, तो आपका जो छोटा-मोटा काम है, जो भी है, अब आप उसको वाइंड अप करें, ठीक है? आप नेक्स्ट डे के लिए क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए। और असर के बाद आपने काम नहीं करना। अच्छा, इसके बाद फिर आप घर को जाएँगे, बैक टू होम, घर पहुँचेंगे, वहाँ जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद अगेन आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को टाइम देंगे, घर वालों को टाइम देंगे, घर के जो काम होते हैं उनको टाइम देंगे। ये बहुत कंपल्सरी है। और अगर जैसे आपके पास वीकेंड है तो उसमें भी आपको घर के काम करने चाहिए, ठीक है? तो आप मगरिब टाइम जो है वो उसको बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद फिर आप चले जाएँ इशा टाइम। इशा के फ़ौरन बाद आप जो है वो सो जाएँ, अपनी फैमिली को टाइम दें। कहने का मतलब है बेसिकली 9 से लेके सुबह 3 बजे तक आपने सोना है। क्योंकि अगर आपने इस रूटीन को फ़ॉलो करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना है, तो डेफ़िनेट बात है आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। आप इशा से लेके 3 बजे तक सोएँ, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद फिर फ़जर पढ़ें और उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दें। या फिर आप सुबह मतलब रात 9 बजे इशा के बाद से लेके सुबह 5 बजे तक कोई फ़जर टाइम उठें और फ़जर के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये एक ओवरव्यू है जो कि आप फॉलो कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आप इस रूटीन के अंदर जाएँगे ना, तो आपको कभी थकान नहीं होगी और आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो टाइमिंग है, टाइम डिफरेंस हम देख लेते हैं। जब पाकिस्तान में 3 बजते हैं सुबह के, तो यूके में 11 बज जाते हैं, मतलब कि रात के 11, मतलब वो हमसे 4 घंटे पीछे है। यूएस और पाकिस्तान का बेसिकली 10 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे सुबह के 6 बजते हैं तो उनके शाम के जो है ना मतलब शाम के रात के 9 बज जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से पाकिस्तान में जब 3 बजते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 9 बज जाते हैं, मतलब वो 4 घंटे आगे हैं हमसे।
पाकिस्तान के अंदर जब 10 बजते हैं तो दुबई के अंदर सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है, वहाँ पे 9 बजे होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में जब सुबह के 6 बजते हैं तो चाइना के अंदर 9 बज जाते हैं, मतलब कि 3 घंटे का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली एक टाइम फ्रेम है कि जो आप कर सकते हो कि यार ये वाली कंट्री इस मुताबिक है, ये वाली कंट्री इस मुताबिक है। अच्छा, इसमें जो तो घोड़े हैं, वो आमतौर पे जॉब वाले पर्सन्स होते हैं, तो वो सारे के सारे जो पर्सन्स हैं वो सारा दिन काम करते हैं, और वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम करना होता है अपने एक बिज़नेस चलाने के लिए, वो करते हैं रात में बैठ के, ठीक है? वो सारा दिन रूटीन में रहते हैं। अगर तो आप उनके ऑफिस आवर में टारगेट करना चाहते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आप उनको रात वाले टाइमिंग में टारगेट करना चाहते हैं तो ये वाले टाइम बेस्ट है। ये देखिए 3 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 10 बजे और 6 बजे। तो ओवरऑल अगर आप सुबह 3 बजे से लेके तकरीबन सुबह 10 बजे तक टारगेट करेंगे किसी भी वेस्टर्न पर्सन्स को, तो मैं आपको गारंटीशुदा कहता हूँ कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 50 से 60% बढ़ जाएगा। देखिए, अगर सुबह 3 बजे हैं, यूके वाला बंदा रात को 11 बजे लैपटॉप खोल के तो आपसे बात वगैरह कर सकता है, वो इसी टाइम अवेलेबल होते हैं, ठीक है? इसी तरीके अगर यूएसए के अंदर आप रात को बेसिकली 6 बजे, सुबह-सुबह 6 बजे उनको टारगेट करेंगे तो भाई उनके रात के 9 बजे होंगे, वो इस टाइम रिप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? अगर आप सुबह 3 बजे रिप्लाई कर रहे हैं सुबह 3 बजे मैसेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे को, तो वो बेसिकली उनके ऑफिस आवर में सुबह-सुबह वाले टाइम के अंदर आप उसको टारगेट करें। तो बेसिकली 3 से लेके 6 या 3 से लेके सुबह 9 बजे तक, रात के 3 से सुबह 9 बजे तक आप टारगेट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, और वो हमारी इस टाइमिंग के अंदर जो मैंने आपको जेनेरिक बताई है, फिट करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि जो इंसान को टास्क डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, वो बंदा कहता है चलो यार मैं रात को करूँगा या ये है, वो है। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल उल्टा काम करना है। जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, सुबह-सुबह आपने अभी-अभी वॉक की है, आप वहाँ से वापस आए हैं, आपने शावर लिया, उसके बाद बैठ के हैं, तो डेफ़िनेट बात है कोई तंग करने वाला भी नहीं है। तो आपका जो फ़ियर है, जो आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना कि यार ये वाला काम तो बहुत मुश्किल है, आपने सबसे पहले उसी को करना है। आपकी पावर भी ज़्यादा है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उससे काम डिफ़िकल्ट, उसके बाद उससे रिस्की, उसके बाद ईज़ी बट लॉन्ग, और एंड पे सबसे ईज़ी। आपने जो काम सबसे ईज़ी है, वो सबसे एंड पे रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अक्सर जो है मैं काम कर रहा हूँ, तो अक्सर जो हमने क्रिकेट का मैच लगाया होता है और साथ में काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमने सिंपल सी बॉल्स देखनी है और थोड़ा-थोड़ा काम करी जाना है। जो मुश्किल काम होता है, जो टेक्निकल काम होता है, वो डेफ़िनेट बात है हम शुरू-शुरू में करते हैं। तो ये एक आपका फ्लो होना चाहिए कि आप सबसे मुश्किल काम कब करें और सबसे ईज़ी काम कब करें। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।